पाकिस्तान की सिफाती महाज पर बड़ी कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास कल इस्लामाबाद में शुरू होगा। चीनी वजीर आजम 11 साल बाद 4 रोजा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ली चियांग के पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां। पाकिस्तानी क़यादत से सी पैक के अगले मरहले समेत बाहमी ताउन पर बात होगी। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं चीनी वजीर आजम का दौरा गेम चेंजर साबित होगा। गवादर एयरपोर्ट ML1 समेत सी पैक हमारे लिए अहम है। गैर मुल्की सरबराहान की आमद पाकिस्तान की मौशी सलाहियतों का एतराफ है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर और परचमों की बहार। गैर मुल्की नुमाइंदों की आमद जारी। शंघाई ताउन तंजीम के स्टाफ लेवल मुज़ाकरात आज होंगे। रूस, भारत, चीन, किर्गिस्तान और ईरान के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वजारती सतह पर बातचीत मंगल को होगी। PTI की 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस ले। अभी वक्त है अपनी गलती की इस्लाह कर लें। किसी ने एहतजाज करना है तो SCO इजलास के बाद करे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मशवरा। कहा 27 साल के बाद बड़े फोरम की मेजबानी का शर्फ मिला। जो कहते थे पाकिस्तान सिफाती तौर पर तनहा हो गया, वो अब कहाँ है। नायब वजीर आजम और वफाकी वजीर इत्तलात का SCO इजलास की तैयारियों का जायजा। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल वापस लेने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। शेख वकास अकरम कहते हैं बानी PTI से मिलने दिया जाए तो 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस लेंगे। हामिद खान ने अहम मौके पर एहतजाज की मुखालफत कर दी। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा SCO कॉन्फ्रेंस के लिए गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, इस मौके पर एहतजाज मुनासिब नहीं। PTI की बानी से मुलाकात के लिए वजारत दाखिला को दरखास्त। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल वापस लेने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। शेख वकास अकरम कहते हैं बानी PTI से मिलने दिया जाए तो 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। हामिद खान ने अहम मौके पर एहतजाज की मुखालफत कर दी। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा SCO कॉन्फ्रेंस के लिए गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, इस मौके पर एहतजाज मुनासिब नहीं। PTI की बानी से मुलाकात के लिए वजारत दाखिला को दरखास्त। लाहौर में वजीर आजम से वफाकी वजीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी की SCO कॉन्फ्रेंस के इंतजामात पर ब्रीफिंग। गैर मुल्की मेहमानों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान का जायजा। मियां शहबाज शरीफ ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से अहम हिदायत दी। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। हैफा में फौजी बेस को ड्रोन से निशाना बनाया। सेहूनी फौज का 4 अहलकारों की हलाकत का एतराफ। 67 फौजी जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। पहले रॉकेट दागे फिर ड्रोन की गोलानी ब्रिगेड को मलिया मेज किया। हमले के वक्त इसराइली फौज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। सोशल मीडिया पर इसराइली आर्मी चीफ की हलाकत की खबरें गर्दिश। इसराइली मीडिया ने खबरों को फेक करार दे दिया। जमीनी लड़ाई में 5 इसराइली फौजी मारे गए, 25 जख्मी हुए। इसराइल के फजाई हमलों में मजीद 51 शहादतें। इसराइली फौजी लबनान में अमन फौज के हेडक्वार्टर्स में घुस गए। नेतन्याहू की अमन फौज को इनखला की धमकी। अमन फौज को नुकसान पहुंचा तो जंगी जुर्म होगा। UN सेक्रेटरी जनरल का इंतबाह। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी। नसीरात में पनाह गुज़ीनों के स्कूल में कायम कैंप पर बमबारी। 22 फलस्तीनी शहीद, 80 जख्मी। जबालिया में 5 बच्चों समेत मजीद 32 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। जालिम फौज ने दीरुल बला में अस्पताल पर बम बरसा दिए। बेघर 3 फलस्तीनी जाँ बहक। गजा में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा। मौलाना फजल रहमान की PTI से 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करने की अपील। असद कैसर का JUI सरबराह को टेलीफोन। आईनी तरमीम के हवाले से कमेटियों की सतह पर मुशावरत पर इत्तफाक। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए खुसूसी कमेटी की लीगल कमेटी का इजलास आज होगा। आजम तारड़, कामरान मुर्तजा और बैरिस्टर गौहर शिरकत करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम से मुताल्लिक JUI से राब्तों में पेशरफ से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं की आईनी तरमीम से मुताल्लिक सियासी जमातों के इत्तेफाक राय पर तफसीली बातचीत। एक्स पोस्ट में बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिखा,
आमिरों और जजिस की तरह मनमानी से कानून साजी या आइन में तरमीम नहीं करते। 26वीं आइनी तरमीम उजलत में नहीं की जा रही, ये पहले ही होनी चाहिए थी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मंजूर कराने का चैलेंज, MQM और लीगी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। सियासी सूरत-हाल और कानून साजी पर मुशावरत, खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर नून लीग का साथ देने की यकीन दहानी। लापता कारकुनों का मामला भी उठाया। एहसन इकबाल ने कहा, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से कोई जमहूरी जमात इनकार नहीं कर सकती। अदलिया को सियासत से पाक करना चाहते हैं। मुत्तहिदा की पेश करदा सिफारिशात पर बात होगी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी, कराची पुलिस इन एक्शन। एहतजाज करने वाले 50 से जायद अफराद जेर हिरासत, पथराव और शेलिंग। मेट्रोपोल पर पुलिस और मुजाहिरीन का तसादुम, पुलिस मोबाइल नजर आतिश, फायरिंग से एक शख्स जाम बहक, एहलकार समेत 3 जख्मी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की वार्निंग। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुजाहिरीन ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज किए। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी। हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के इजलास में अहम फैसले। मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। दरखास्त दहिंदगान की तस्दीक का अमल तेज करने की हिदायत। अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। FBR के दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। FBR को 30 सितंबर तक 36,60,000 गोशवारे मौसूल हुए थे। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन में इंसानी हकूक की पामालियों पर मुजफ्फराबाद में कुल जमाती मुशावरती इजलास। भारतीय और इसराइली मुजालिम की भरपूर मजम्मत। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, इज्तिमाई दानिश से गैर मुल्की साजिशों का मुकाबला करेंगे। मुत्तहिद हो गए तो दुश्मन तकसीम पैदा नहीं कर सकेगा। 3 सुपरस्टार टीम से बाहर, मुसलसल खराब कारकर्दगी पर ऑपरेशन क्लीन अप। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह दूसरे और तीसरे टेस्ट से ड्रॉप। फिटनेस टेस्ट पर एतराज, सरफराज अहमद को महंगा पड़ गया, स्कॉट से रिलीज। अबरार अहमद डेंगी के बाइस स्कॉट से आउट। हसीबुल्लाह, मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली, साजिद खान और जाहिद महमूद 16 रुकनी स्कॉट का हिस्सा। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच मंगल से शुरू होगा। इंग्लिश टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। बैनुल-अक़वामी शेड्यूल और दीगर अवामिल को मद्देनजर रखकर खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला किया। चाहते हैं खिलाड़ी ताज़ा दम होकर वापस आएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजाहत। कहा, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को इंग्लैंड के खिलाफ सलाहियतें दिखाने का मौका फराहम किया जा रहा है। PCB का खिलाड़ियों का फिटनेस अमल जल्द मुकम्मल करने का फैसला। सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का 2 घंटे तवील इजलास। मोहसिन नकवी की पिचेस का मयार भी बेहतर बनाने की हिदायत। डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला को फारिग किए जाने का इम्कान। और आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग आलमी कल्चर मेला। 18वें रोज चारों सूबों की सकाफत के रंग बिखर गए। फनकारों की परफॉर्मेंस पर हाजरीन झूम उठे। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। हैफा में फौजी बेस को ड्रोन से निशाना बनाया। सेहुनी फौज का 4 अहलकारों की हलाकत का एतराफ। 67 फौजी जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। पहले रॉकेट दागे, फिर ड्रोन से गोलानी ब्रिगेड को मलिया मेज किया। हमले के वक्त इसराइली फौज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी। दीरुल बला में अस्पताल पर बम बरसा दिए। कैंपों में आग भड़क उठी। मुतादिद फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीन के 27 तलबा और तालिबात का पहला ग्रुप मिस्र से लाहौर पहुंच गया। पाकिस्तानी नौजवानों ने इस्तकबाल किया। मजमूई तौर पर 165 फलस्तीनी नौजवान स्कॉलरशिप के तहत मेडिकल और डेंटल तालीमी इदारों से तालीम हासिल करेंगे। और इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। FBR के दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। FBR को 30 सितंबर तक 36,60,000 गोशवारे मौसूल हुए थे।